जी अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में KMI 30 स्टॉक्स हमने देखे थे और आपको बताया था कि स्टिमुलेशन आ सकती है NRL के अंदर, सीनर्जी के अंदर, SSGC के अंदर, क्योंकि KMI 30 इंडेक्स के अंदर उनको शामिल किया गया है। और वही चीज़ हमें कि इन तीनों स्टॉक्स के अंदर आज के दिन नज़र भी आई। ये बुलिश कैंडल सीनर्जी की, उसके बाद SSGC में आपको बुलिश कैंडल नज़र आ रही है, और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी। तो ये रही नेशनल रिफाइनरी की बुलिश कैंडल। तो आज दोबारा हम KMI 30 इंडेक्स के स्टॉक्स को देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो है, अगर आप हमारे साथ काम करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, तो आपको अकाउंट मेंटेन करने के लिए मैं गूगल शीट प्रोवाइड करूंगा, जिसके एनालिटिक्स का पेज जो है वो कुछ इस तरह से आपके सामने है कि आप अपने अकाउंट की कैश होल्डिंग और करंट वैल्यू वो मेंटेन करेंगे। आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आज करंट डेट में, उसकी वैल्यू क्या है, चेंज उसके अंदर कितना आ गया है। अगर आपने कोई थ्रेशोल्ड रखा हुआ है मैक्सिमम लॉस का, तो वो आप वो रखें। फिर वो ग्राफ, आपका हिस्टोरिकल ग्राफ जो है, वो आपकी पैटर्न कि आप कितना डिसिप्लिन के साथ अपना कैश मेंटेन करते हैं अकाउंट के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, तो वो ग्राफ मेंटेन होगा। फिर आपके अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस क्या है, वो कैसी चल रही है, आपकी प्रोजेक्शन क्या थी, आपका मकसद क्या था, आपके पास एक लास्ट लिमिट आपने एक रखी होगी, और उसके साथ साथ फिर आपके पास जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर कितने परसेंट चेंज है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ताकि आपको पता हो कि कौन सा स्टॉक आपका ज़्यादा गिर गया है, किसको एवरेज करने की ज़रूरत है, ये किस में आप एवरेज करना चाहेंगे, डॉलर कास्ट के लिए या वैल्यू कास्ट के लिए। फिर आपने रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना किया हुआ है। फिर आपने जो ट्रेड्स हैं वो परसेंटेज चेंज में आपको उनका लॉस कितना, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कितना उसमें उनमें लॉस है। फिर पाई चार्ट, बार चार्ट, और आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स का चार्ट। तो इनको आप चाहें तो अलग अलग पेज पर भी इनको आप कर बना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बिगर करके। उसके बाद आ जाएं करंट ट्रेड्स का पेज। तो ये करंट ट्रेड्स का पेज आ गया, जिसमें आप लॉस प्रॉफिट ये सारी कैलकुलेशन, और अपनी कि आपकी होल्डिंग वैल्यू कितनी, करंट वैल्यू कितनी, तो ये मैं शीट आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप मेरे साथ मेरे रेफरेंस पे अकाउंट ओपन करवा करवा के काम करते हैं, तो यही मेंटोरशिप है कि आपको अपना अकाउंट कैसे मैनेज करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं। ये गारंटी तो नहीं है कि आपको मेरे साथ काम करने पे स्टॉक मार्केट में प्रेशर नहीं फील करना पड़ेगा, प्रेशर नहीं फेस करना पड़ेगा। प्रेशर तो आपको फेस करना पड़ेगा जब जब मार्केट क्रैश करेगी, जब जब मार्केट गिरेगी, जब जब आपसे डिसीजनिंग जो है वो एक्टिवली नहीं हो सकेगी, आप ट्रेड्स को क्लोज नहीं कर सकेंगे। अ, तो प्रेशर तो फेस करना पड़ता है, लेकिन उस प्रेशर को मैनेज कैसे करना है, वो आप सीखेंगे इस पूरी जर्नी के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है हमारे पास है ट्रेड समरी। तो अगर आप चाहें तो अपनी ट्रेड्स को उनकी आप समरी बना सकते हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ देखा होगा कि आपकी जो एवरेज प्राइस होती है वो मिंगल हो जाती है जब आप कुछ री बाय रीसेल करते हैं। तो जब आप उनसे ट्रेडिंग समरी मांगते हैं तो वो फिर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते। उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपको 3 मंथ से ऊपर की समरी जनरेट नहीं करके देते, और उसमें भी कोई ना कोई खामी रह जाती है। तो आप चाहो तो अपनी ट्रेड समरी मैनुअली जो है वो आप उसको मेंटेन कर सकते हो। चूंकि ये थोड़े से कलर्स हैं, चाहो तो आप इन कलर्स को ख़त्म भी कर सकते हो, वाइट कलर पे रख के बिल्कुल आसान तरीके से मैनेज करें। यहाँ पे आपके पास जो कैलकुलेशन जितनी भी आप अपने चार्जेस की करना चाहें तो वो आप बना लीजिए कि आपको 15 रुपए वाले स्टॉक के ऊपर
कितना कमीशन चार्ज होता है, और आपको फॉर एग्जांपल ये 106 रुपये वाले स्टॉक के ऊपर कितना कमीशन चार्ज होता है, कितनी वैल्यू के ऊपर। तो ये सारी एक कैलकुलेटेड शीट है। उसके बाद आइए ट्रांजैक्शन पे। तो अगर आपको डिविडेंड्स वगैरह हासिल करते हैं, राइट्स हासिल करते हैं, बोनस हासिल करते हैं, तो वो रिकॉर्ड भी आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर एक जो सबसे अहम है बात, कि आप एक अपने अकाउंट का जो एक परफॉर्मेंस ग्राफ है, जो हमने पहली इन्फोग्राफिक शीट के अंदर देखा है, ये सबसे ऊपर वाला ग्राफ, तो ये आपने कैसे मेंटेन करना है। ये आप एक टेबल्स के शीट पे जाके डेली बेसिस के ऊपर आप वैल्यू अपनी कैश होल्डिंग करंट वैल्यू, चाहो तो आप वीकली कर लो, चाहो तो आप डे बाय डे कर लो। तो ये तो दो एंट्रीज आपको डालनी है, तीसरी एंट्री ऑटोमेटिकली काउंट कैलकुलेट हो जाएगी। तो चाहे तो आप तीनों एंट्रीज मैन्युअली डाल लें अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन से देखकर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये मुख्तलिफ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर वो अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो फीचर्स आपको इस गूगल शीट पे मिल रहे हैं ना, वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए कि जो प्राइस होती है, कि क्या आपको लाइव प्राइसेस मिलेंगी। तो ये आपको 5 मिनट डिले लाइव प्राइसेस मिलेंगी। यानी आपको अपना पोर्टफोलियो अगर आपने बना लिया है, तो आपको फिर उसमें, जैसे ये देखिए यहाँ पे है ना 194.60 पीपीएल की वैल्यू आ रही। तो जैसे हम यहाँ पर ओजीडीसी लिखें, तो ये ओजीडीसी हमने लिखा। अब ओजीडीसी की करंट प्राइस क्या है, कहाँ पे आज ये क्लोज हुआ है, ये अभी लोड हो जाएगी। 246.34। आप कहते हो ओजीडीसी चाहिए, आपको चाहिए एसएसजीसी। तो ये लीजिए, एसएसजीसी की प्राइस आ जाएगी। तो ये जो फीचर है, ये ही इसका कोर फीचर है। ये अगर शीट आपको वैसे चाहिए, आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, तो 3,000 रुपये इसकी प्राइस है। और साथ में गाइडेंस भी, कि आप इस शीट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है इसको मेंटेन करना। सिर्फ आपने अपनी ट्रेड्स की एंट्री डालनी है, और टेबल की एंट्रीज डालनी है। बाकी जैसे जैसे अगर आप एक्सेल पे काम नहीं भी करते, गूगल शीट पे काम नहीं भी करते, तो आप इसको सीख सकते हैं। और जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए तो फिर वो तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी शीट बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। प्राइस सेम ही रहेगी, 3,000 रुपये, चाहे आपको एक्सेल आता है चाहे आपको नहीं आता। उसके बाद है जी एक्स्ट्रा पेज आ जाता है। इस पे एक प्लान दिया हुआ है, कि आप कैसे कितनी ट्रेड करके कितने स्प्रेड के ऊपर आप क्या टारगेट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है जी वेल्थ प्रोजेक्शन चार्ट। तो इसमें ये भी है कि आप यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 70,000, 7 लाख। तो 7 लाख रुपए के साथ आप ये इनको आप ईयर्स भी समझ सकते हैं, इनको आप ट्रेड्स भी समझ सकते हैं। अगर आप 1% के साथ ट्रेड्स करेंगे, 25 ट्रेड्स करते हैं 1% के साथ, यानी सारे आप पैसे इन्वेस्ट करें और 1% पे आप वो ट्रेड्स अपनी क्लोज कर दें, तो 25वीं ट्रेड के ऊपर आपका अकाउंट पहुंचा होगा 8,97,000 रुपये के ऊपर। लेकिन ये याद रखिए, ये विन स्ट्रीक है, और विन स्ट्रीक है, और साथ में आपने हर मर्तबा 100% इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप 15% के साथ ग्रो करते हैं, तो आप फिर 7 लाख के साथ 25वें साल में या 25वीं ट्रेड में आप 2,30,43,43,43,तरतालीस हजार 267 रुपये पर होंगे। तो ये कंपाउंडिंग का ग्राफ कुछ इस तरह से जो है ना वो अमल करता है, कि शुरू के 5-10 ट्रेड्स में या 5-10 सालों में आपको कुछ ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता। तो ये है, ये आप डिविडेंड कंपाउंडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ये आप कैपिटल गेन के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए जो नेक्स्ट शीट है, इसको आप बेशक डिलीट कर देना। और फिर उसके बाद ये आपके पास 2-3 पोर्टफोलियो मॉडल्स आ जाएंगे हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड के। ये महाना इंडेक्स आ जाता है। अ, उसके बाद ये पीएस जो सॉरी पीएसएक्स का डिविडेंड का जो इंडेक्स है, ये वो रिप्रेजेंट होगा जैसे इस पे सारी प्राइसेस लोड हो जाती हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल पोर्टफोलियो आ गए, ये दूसरे पोर्टफोलियोज आ गए। तो ये जहाँ पे ये आपके पास प्राइसेस लोड हुई हुई है इस जगह पे,
तो ये आप चेंज देख सकते हो, जो चेंज है ये है लास्ट प्राइस 29 अगस्त के कंपैरिजन में। यानी 29 अगस्त को 1,230 रुपये पे था अटलस होंडा, अब ये 20% गेन कर चुका है उस प्राइस से ऊपर। और बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। होंडा कार जो है वो 2% डिक्रीज किया है, जबकि इंडस मोटर और मिलर ट्रैक्टर जो है वो 10-10% गिर चुके हैं अपनी 29 अगस्त की प्राइस से। उसके बाद आ जाइए, अगर आप ये देखें 18% गेन हासिल किया लोड्स ने 1 अगस्त से अभी तक। तो ये शीट आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं KMI 30 स्टॉक्स के ऊपर। तो ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने investing.com के ऊपर सेटिंग कैसे करनी है और ये लिस्ट कैसे बनानी है। तो अब ये देखिए कि तो हमें अब तो चूंकि सारा कुछ हो चुका है ना, तो अब हम बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो सबसे पहला ग्राफ हमारे पास आ गया सीनर्जी। और सीनर्जी ने कैंडल पोस्ट की 20 पीरियड्स मूविंग एवरेज के ऊपर अपीयर हो गया, जैसे मैं कल बता रहा था कि 200 पीरियड्स की इसकी बेस लाइन रहेगी, इसके ऊपर ये ट्रैवल करता है। तो अगले आने वाले दिनों में हमें इसके अंदर बुलिश ट्रेंड अगर नजर आता है तो आप इसके अंदर जरूर एंट्री लें और इस पोजीशन को आप होल्ड करें। स्टॉप लॉस, जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं उनके पास स्टॉप लॉस जो है वो 7.50 का रहेगा। और जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते, एवरेजिंग के साथ काम करते हैं, तो उनके पास एवरेज जो है वो 7 रुपीज पे उनको एवरेज करना चाहिए। ये पूरा जो गैप है 7.84 से 7 रुपीज के दरमियान, ये पोजीशन बनाने के लिए गैप गैप नहीं है, गैप है। इसके दौरान आपने ट्रेड नहीं करनी। ये बाय सेल होल्ड कॉल नहीं है, ये एक सिर्फ एक अवॉइड और कंसीडर करने वाली बात है कि आपको अवॉइड करना चाहिए या आपको कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद आ जाइए। अच्छा, ये इससे जाएगा क्योंकि इसकी है ना जूम की। तो उसके बाद है हमारे पास फौजी फूड्स। फौजी फूड्स का स्प्रेड जो है काफ़ी कंजस्टेड है, बहुत छोटी सी कैंडल लगाई है, लेकिन आल्दो ये इस पूरी रेड कैंडल के स्पेस को ये कवर कर रहा है। और जैसे ही ये इसको कवर क्रॉस करके ऊपर की तरफ अपीयर होता है तो वहां पर एंट्री की जा सकती है। और जो जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं उनका स्टॉप लॉस ये रहेगा। जो लोग एवरेजिंग के साथ काम करते हैं उनको 200 पीरियड्स के ऊपर एवरेजिंग के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद आ जाइए SSEC। तो जैसे मैंने बताया कि SSEC के अंदर सेंटिमेंट KMI की वजह से आ सकता है। और अब नेक्स्ट जो टारगेट इसका होगा वो होगा 36 रुपीज का। जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं उनका स्टॉप लॉस इसका जो कि कैंड पूरे एक ट्रेंड को ही हम कंसिडर करेंगे इस ट्रेंड को, तो उनका स्टॉप लॉस जो है वो अब काफी नीचे चला गया है। और जो लोग एवरेजिंग करते हैं तो उन लोगों के लिए जो एवरेज का जो लेवल है वो यही वाला लेवल रहेगा कि स्टॉक वापस अगर नीचे आता है तो ये उनके लिए एक एवरेजिंग लेवल होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए PRL। तो PRL देखिए, 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज चूंकि फ्लैट है, तो जब 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज फ्लैट है तो PRL हमें डायगोनल अपवर्ड चैनल के अंदर ट्रेड होते हुए नजर तो आ रहा है। लेकिन चूंकि 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज फ्लैट है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि PRL जो है वो हमें इस तरह से ट्रेड होते हुए नजर आए, जिग जैग पोजिशन में। तो इसलिए अब आप इसको 37 रुपीज के लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस समझें।
और इसके ऊपर बाइंग करने के लिए आपके पास या तो पूरे सेक्टर के अंदर सेंटीमेंट चल रहा हो, रिफाइनरी सेक्टर के अंदर, या फिर मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हो और इसका जो दूसरा शेयर है पीएसओ वो भी परफॉर्म कर रहा हो। वरना दूसरी सूरत में ये आपको 37 पे जाके अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और वापस 34 पॉइंट समथिंग पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मूविंग एवरेज फ्लैट है? जब मूविंग एवरेज फ्लैट होती है, जिस जोन में फ्लैट होती है, उस जोन में स्टॉक जो है वो उसके ऊपर नीचे ट्रेड करते हैं, यानी कि 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज आ गई तो स्टॉक फिर जिग जैग उसके साथ प्ले करते हैं। लेकिन अगर 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज राइजिंग पैटर्न के अंदर चल रही हो तो स्टॉक जो है उसके ऊपर ऊपर ट्रेवल करते हैं। इसी तरह अगर 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज डिक्रीजिंग पैटर्न में चल रही हो तो स्टॉक उसके नीचे ट्रेवल करते हैं। सॉरी, ड्राइंग थोड़ी सी खराब हो गई। तो इसी एग्जांपल से समझ लीजिए कि ये देखिए 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज लास्ट पिक्चर के लास्ट पार्ट में देखें तो स्टॉक इसके नीचे बन रहे हैं, सारी कैंडल्स। सही है। और उसके बाद है हमारे पास PAEL। तो इसमें भी देखिए सेंटिमेंट उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा जैसे पहले होता था, और ये मैंने पिछले दिन भी बताया था कि ये अपनी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अब सेम अगर PRL की तरह इसके अंदर प्रेशर रहता है जो कि हमें नज़र भी आ रहा है, तो स्टॉक दोबारा से नीचे की तरफ ट्रेवल कर सकता है। ऊपर जाने के लिए हमें वॉल्यूम की बार चाहिए। अगर ये इसके ऊपर ट्रेवल करता है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या मॉर्निंग में ये क्या मॉर्निंग में ये कल के दिन परफॉर्म कर सकता है स्टॉक? तो इसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट पे आए हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे इसने एक बुलिश रिवर्सल दिया है। तो हमारे पास ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है बात करते करते। देखिए ये है 200 पीरियड्स की मूविंग एवरेज। ये आप कंसेप्ट है अभी देखिए, ये है 200 पीरियड्स की मूविंग एवरेज। अब एक एथलीट को आप सोचिए कि एक एथलीट है। तो अगर एक एथलीट जो है वो 100 मीटर की स्प्रिंट लगाए, 100 मीटर की स्प्रिंट लगाए, तो वो उसके बाद उसका स्टेमिना और उसकी फटीग कैसी होगी? वो रेस्ट करेगा उसके बाद, उसके फौरन बाद वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मसल्स जो हैं वो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज से गुजरते हैं। उसका उसके लंग्स, उसका हार्ट बीट, तो बहुत सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। 100 मीटर रेस से क्या मुराद है कि अगर एक स्टॉक नीचे से तेजी के साथ ऊपर की तरफ आता है तो फिर वो कंसोलिडेशन में चला जाता है। ठीक है। लेकिन अगर एक एथलीट जो है वो नॉर्मल रनिंग करता है 400 मीटर की, अगर उसने रनिंग करनी है या उसने 800 मीटर का साइकिल लगाना है, तो फिर उसके लिए वो जो 100 मीटर का फासला है वो उसने स्लो स्लो तय करना है। और इसका मतलब है कि उसका स्टेमिना जो है वो बचा रहेगा। यानी ये एक 100 मीटर का फासला है जो एथलीट ने स्प्रिंट लगाई, और विद इन 20-30 सेकंड उसने ये अचीव कर लिया। लेकिन वहीं पर 100 मीटर या जो लॉन्ग रन का स्प्रिंटर होता है, एथलीट होता है, वो क्या करता है? वो स्लो 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 उस 100 मीटर के फासले को अचीव करता है। तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जो PAEL है, ये एक 800 मीटर रनिंग करने वाले एथलीट की तरह स्लो स्लो इसने 100 मीटर का फासला जो है वो तय किया है, और अभी 200 पीरियड्स की मूविंग एवरेज के पास आ गया है। तो इसकी स्ट्रेंथ काफी बची हुई है। अब कल अगर ये
15 मिनट, पहले 15 मिनट में यहाँ पर इसकी कैंडल ओपन होती है, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल 53.30 से प्लस कैंडल ओपन होती है, और वो 53.50, 53.80। तो हम फिर उम्मीद करते हैं कि 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज का जो कर्व है वो ऊपर की तरफ निकलेगा, और स्टॉक जो है फिर इसी पैटर्न में ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। सही है। लेकिन अगर कैंडल्स नीचे ओपन होती है या दरमियान में कहीं भी ओपन होती है और उसके बाद 20 मिनट्स की मूविंग एवरेज के नीचे जाना शुरू होता है, तो पहले 15-20 मिनट में ही आपको सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि अभी ये रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी होगी, बाकी के स्टॉक्स जो है फिर बाद में देख लेंगे। ये कंसेप्ट ही काफ़ी है आप लोगों के लिए कि एक स्टॉक जो 90 डिग्री के साथ ऊपर जाता है, आइदर या तो वो अपर लॉक वाला स्टॉक हो जिसमें अपर लॉक लगते हैं प्लेयर फिर उसको छोड़ते नहीं। सही है। लेकिन अपर लॉक वाला स्टॉक अगर वो नहीं है, तो फिर वो अगर 90 डिग्री के उस एंगल के साथ ऊपर जाता है या 85 डिग्री के साथ एंगल के साथ ऊपर जाता है स्प्रिंट लगा के बहुत तेजी से, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे जाके फिर वो कंसोलिडेशन करेगा या वो करेक्शन अडॉप्ट करेगा, यानी या तो वो नीचे आएगा। लेकिन अगर एक स्टॉक 45 डिग्री के साथ ऊपर जाता है, एक लॉन्गर एथलीट की मैराथन रनर की तरह, तो फिर वो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस कंसेप्ट पे ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरे साथ काम करने के लिए मेरे रेफरेंस पे अकाउंट ओपन करवाए, मुझे मेरे नंबर पर रब्ता कीजिए। 0305 149 व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेस्टिजियस ब्रोकरेज हाउस के अंदर जो है वो आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, जो तीसरी बड़ी फर्म है पाकिस्तान की। और उसके बाद फिर ये सारा मेंटोरशिप का प्रोग्राम जो है कि आपने अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, टेक्निकल पे कैसे आपने मेंटेन करना है, गूगल शीट कैसे मेंटेन करनी है, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ रब्ता कीजिए। ये जो एनालिटिक्स है ये आपको कोई भी नहीं बताता। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।